तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अमरेश कुमार, समस्तीपुर बिहार से। तो अभी जो है हिंदू पुत्र संगठन से हमारे साथ जो है बादल भैया हैं। तो कल जो है हमारे बजरंगबली जी को जो है वहाँ पे तोड़ दिया गया था, इधर डरिया बिलार में। तो आइए हम बादल भैया से अभी कुछ बात करते हैं। जी भैया, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने देखा है। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि समस्तीपुर शंभूपट्टी स्थित डरिया बिलार में बहुत पुराना एक हनुमान जी का मंदिर है और उस मंदिर में बगल के ही रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने उस मूर्ति को खंडित कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। अब बाद में जो है उस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से पुलिस पदाधिकारी भी अपनी अपनी बातों को, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात इतनी ही है कि किसी व्यक्ति के द्वारा हनुमान जी के मंदिर में जा करके मूर्ति को खंडित किया गया, ये फैक्ट है। इसमें कोई भी छिपाने दिखाने जैसी बात नहीं है। वो युवक मुसलमान था, इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, छुपाने की कोई बात नहीं है। हिंदू समाज के लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सही समय पर प्रशासन वहां पहुंच गई। प्रशासन के पहुंचने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। डीएसपी साहब के जाने के उपरांत मैं भी वहां पहुंचा था, चूँकि मुझे लेट से ये सूचना मिली थी। मेरे वहां पहुंचने के बाद हमने जो वहां किया, जो एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमारा हिंदू समाज सुरक्षित रहे। वो सुरक्षित तभी रहेगा जब कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे समाज के जो युवा अगर किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम उठाने को आतुर हैं तो हम उनको समझाएंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है। वरीय पदाधिकारियों से हमारी बात जो हुई, उस बात में ये बताया गया और छन करके कुछ बातें सामने आई कि वो जो लड़का है, वो लड़का बीमार है मानसिक रूप से। अगर वो बीमार है तो वो पत्थर किसी और पे चला सकता था, वो हमारे आपके ऊपर पत्थर चला सकता था। वो मंदिर गया, मस्जिद गया, वो ठीक अलग की बात है। लेकिन अगर वो पागल था तो वो किसी अपने परिवार के लोगों से लड़ता, सड़क पर किसी के ऊपर पत्थर चला देता। जैसा कि हम अमूमन पागलों को देखते हैं कि पागल आदमी को पहचान कर हमला नहीं करता है, किसी पर भी हमला करता है। अगर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था तो वो मंदिर में जाकर मूर्ति तोड़ने की उसको क्या आवश्यकता थी? वो बाहर ही अपना सर दीवार में क्यों नहीं फोड़ लिया? अगर और इस बात को लेकर स्थानीय लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि कुछ वहां पर के कुछ ऐसे लड़के हैं जिसने उसको मोटिवेट किया इस काम को करने के लिए, और इस बात को प्रशासन को बताया गया है, वरीय पदाधिकारियों को बताया गया है। यह जांच का विषय है और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। और मुझे लगता है, और समस्तीपुर पुलिस जिला कप्तान, हमारे एएसपी साहब और बाकी के जो पदाधिकारी हैं, उन पर हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। हिंदू पक्ष सहिष्णु पक्ष है। ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि है। यहाँ रहने वाले लोग हमारे बंधु बांधव हैं। हमें किसी से नफरत नहीं है, हमको किसी से दुश्मनी नहीं करना है। हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया है। हमारे मंदिर में पूजा पाठ के उपरांत, आरती के उपरांत जब जयकारा लगता है, जय घोष लगता है, तो हिंदुओं का कल्याण होकर के जय घोष नहीं लगाया जाता है, बल्कि हमारे यहाँ जय घोष लगाया जाता है विश्व का कल्याण हो। माने पूरे विश्व में केवल हिंदू ही नहीं है, बल्कि मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। तो हम तो हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि सबका कल्याण हो। फिर हम जैसे लोगों का, सहिष्णु समाज का, हिंदू समाज जो सबके कल्याण का भाव लेकर चलता हो, उनके ऊपर अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है किसी साजिश के तहत, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को चिन्हित करके सजा भी मिलनी चाहिए। और ये मुस्लिम समाज का भी दायित्व है कि वैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करे, और हिंदू समाज को तो सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों का करना ही चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए एक कोण है। ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे, समाज को भड़काते रहेंगे और आरोप हिंदू संगठन या अन्य लोगों पर आता रहेगा। कोई भी हिंदू संगठन कभी भी दंगा करवाना नहीं चाहता है, कोई भी हिंदू संगठन कभी किसी से बेवजह उलझना नहीं चाहता है। लेकिन जब हिंदू समाज के अस्मिता की बात होगी, हिंदू समाज के धर्म पर कोई आघात की बात होगी, अगर उस वक्त हिंदू संगठन के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम लोग संगठन बनाए क्यों हैं? उधर दूसरी तरफ जो है सो देवबंद हो, जमीयते उलेमाए हिंद हो या अन्य जो इस्लामिक संगठन है, वो आतंकवादियों तक का केस लड़ने से परहेज नहीं करते हैं। और हम पीड़ित पक्ष होने के बाद भी अगर अपनी बात को, डिमांड को नहीं रखे प्रशासन के पास, हम प्रतिरोध नहीं करें, हम विरोध नहीं करें, हम न्याय की मांग नहीं करें, तो ये हमारा देश जो है फिर कहाँ जा रहा है? हम किस संविधान की बात करेंगे?
अगर संवैधानिक बात की जाएगी तो समानता का अधिकार है, सबको अपनी धार्मिक भावना, सबकी अपनी धार्मिक भावना और सबको अपना धार्मिक कार्य करने का छूट संविधान देता है। किसी पर कोई अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। और इस तरह का कोई भी इतिहास बताइए कि जहां हिंदू बेवजह कहीं अतिक्रमण किया हो। तो हम यही चाहेंगे आपके माध्यम से कि किसी भी तरह का अब कोई भी वहां मामला नहीं है। पुलिस प्रशासन और सामाजिक लोगों के सहयोग से पूर्ण रूप से उस मामले को सुलझा दिया गया है। मंदिर की मूर्ति जो खंडित हुई है, लोग पुनः मूर्ति की स्थापना को लेकर के प्लान कर चुके हैं। नई मूर्ति वहां बजरंगबली की लगाई जाएगी और भव्य उत्सव के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। अब वहां पर हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भी मामला नहीं है। एक लड़के ने जो गलती की थी उसकी सजा उसको मिली, उसमें जो लोग होंगे उनको भी सजा मिलेगी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा यही मांग है। बाकी और जो कोई गलत सलत खबर चल रहा हो, कोई आपको भड़काने का प्रयास कर रहा हो, कोई और झूठ सच बोलने का प्रयास कर रहा हो, तो मैं ये आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि समस्तीपुर में डरिया बेलार में हुई घटना जो है उसमें अब किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। सारी बातें खत्म हो चुकी हैं और हिंदू पक्ष अपनी बातों को प्रशासन के बीच रह चुका है और रख चुका है। अब कोई भी मामला अगर सोशल मीडिया पे आता है आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। आप स्थानीय लोग से या जिला प्रशासन से स्वयं पता करके तभी कोई बात को सोशल मीडिया पे डालें। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो है मतलब जो भी हुआ है सो बहुत ही बुरा है